हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 14 जो काफ़ी लेंथी था बट काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। इन दिस क्लास हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्फेरिकल कंडक्टर शेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज़ अ चार्ज q, राइट। मतलब कि हमारे पास जैसे कि मैं ड्राइंग में दिखाया है, मैं एक पेन कलर्स को चेंज कर लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक शेल है, कंडक्टिंग शेल है, जिसके ऊपर जिसकी इनर रेडियस है r1, आउटर रेडियस है r2 और उसके ऊपर चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं इस कैपिटल Q को डिनोट कर देता हूँ। तो याद रखें बच्चा पार्टी कि जब भी कोई कंडक्टर की बात आती है और कंडक्टर पे जब भी हम कोई चार्ज इंड्यूस करते या तो रखते हैं तो क्या होता है कि वो जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। कभी भी कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पे आपको चार्ज देखने को मिल सकता नहीं है, ठीक है। ऐसा हमने प्रीवियस क्लास में भी देख लिया है। चलिए, तो हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया कि यहाँ पे जो कैपिटल Q चार्ज था वो सिर्फ और सिर्फ इस शेल की आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब इस क्वेश्चन में हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए पॉइंट को कंसिडर करते। पहला पॉइंट दिया गया है कि अ चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द शेल। सेंटर ऑफ द शेल यानी कि इस सेंटर पे एक चार्ज रख दिया गया है स्मॉल q। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल, राइट बच्चों। तो हमें क्या करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान दीजिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये होगा कि जैसे हम इसके सेंटर पे स्मॉल q चार्ज को रखेंगे तो डेफिनेटली ये जो शेल थी वो कंडक्टर थी, तो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो बाय इंडक्शन मेथड इंड्यूस होना शुरू होगा। और इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि जो चार्ज इंड्यूस होते हैं वो सेम अमाउंट का होता है बट ऑपोजिट साइन का इंड्यूस होता है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि जैसे हम सेंटर पे पॉजिटिव स्मॉल q चार्ज रखेंगे तो ये जो शेल है उसकी इनर सरफेस, आपको जो ये दिख रही है इनर सरफेस, उसके ऊपर Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा बट ऑपोजिट साइन यानी कि नेगेटिव सिंबल वाला, ठीक है। तो हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव सिंबल का जो ये चार्ज है वो इंड्यूस होगा और उसका अमाउंट होगा स्मॉल q। और सिमिलरली अगर ये जो कंडक्टर था उस कंडक्टर में रहे हुए सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब जो Q अमाउंट के जो नेगेटिव चार्जेबल इलेक्ट्रॉन्स थे वो अगर यहाँ आ गए इनर सरफेस पे, तो ये बाहर की जो सरफेस है वहाँ पे भी चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। बट वो ऑपोजिट साइन का, यानी ये नेगेटिव की ऑपोजिट साइन यानी कि प्लस Q, प्लस स्मॉल q। समझ में आ रहा है। रिपीट करते हैं। हमने क्या किया, इस सेंटर पे एक स्मॉल q मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज रखा, उसके कारण इस शेल की इनर सरफेस पे स्मॉल q मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ और उसके कारण इसकी आउटर सरफेस पे स्मॉल q मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या करना था, दो पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे। पहला था सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी एट इनसाइड या तो इनर सरफेस, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनर सरफेस, राइट। अब बच्चा पार्टी आपको याद होगा सरफेस डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता था Q/A, राइट। आपको याद होगा Q/A, Q यानी टोटल चार्ज यानी एरिया। तो अब देखिए कि ये जो इनर सरफेस की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे कितना चार्ज अवेलेबल है। यस, डेफिनेटली यहाँ पे Q चार्ज, बट नेगेटिव साइन का है तो हम लिखेंगे -Q चार्ज। और उसका एरिया, अब शेल जो होती है वो बेसिकली स्फेरिकल शेल है, राइट। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लिखा भी गया है ये स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, तो स्फीयर का एरिया होता है 4πr², बट इनर सरफेस की रेडियस थी r1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेंगे -Q डिवाइड बाय 4πr1 का स्क्वायर, राइट बच्चों। तो चलिए, ये हमें सरफेस डेंसिटी एट इनर सरफेस पे मिल चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, दूसरा पॉइंट लेंगे सरफेस डेंसिटी एट आउटर सरफेस, ठीक है बच्चों।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटर सरफेस के लिए सरफेस डेंसिटी, वहाँ पे भी सेम फॉर्मूला Q बाय ए, Q यानी टोटल चार्ज, ये यानी एरिया। तो अब देखिए आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है, तो भाई इनिशियली उसके ऊपर कैपिटल Q जितना चार्ज तो था ही, और जैसे सेंटर पे हमने -Q चार्ज रखा है तो वहाँ पे पॉजिटिव Q चार्ज और इंड्यूस हो गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल Q प्लस स्मॉल q डिवाइड बाय एरिया। अब देखिए यहाँ पे आउटर शेल जो थी उसकी रेडियस थी R2, तो उसका एरिया कितना होगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। राइट बच्चों, तो लीजिए ये दूसरा भी हमें मिल गया सरफेस डेंसिटी एट आउटर सरफेस। राइट बच्चों, ये काफ़ी इजी रहा। चलिए अब हम बात करेंगे बी पॉइंट की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई ये ए पॉइंट था। अब हम बात कर रहे हैं बी पॉइंट की। बी पॉइंट क्या कहता था कि इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी जीरो इवन इफ द शेल इज नॉट स्फेरिकल बट हैज एनी इरेगुलर शेप। एक्सप्लेन, मतलब हमें बताना है कि क्या अगर किसी भी शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ तो उसके अंदर कोई कैविटी की जाए और अगर उस कैविटी में कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो उसका आंसर है यस, डेफिनेटली वहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कैसे हम एक्सप्लेन करते, ध्यान दीजिए। सपोज हमने कोई एक अनरेगुलर शेप आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। अब हम क्या करते, उसके अंदर एक कैविटी लेते। सपोज ये हमने एज्यूम कर ली एक कैविटी, कैविटी यानी एक होल, खाली जगह, ठीक है। हमने एक एज्यूम किया एक कैविटी को। अब क्या करिए, आप नोट करिए कि इस कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 0। अगर हम इस कैविटी के अंदर कोई गाउसियन सरफेस लेते हैं, ठीक है, ये हमने गाउसियन सरफेस ली, तो ये हमारी गाउसियन सरफेस हो गई। और हम यहाँ पे नोट करेंगे बाय गाउस थियरम, गाउस थ्योरम क्या कहता था, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब समेशन ऑफ Q का मतलब होता था टोटल चार्ज। तो आप देखिए कि इस कैविटी के अंदर टोटल चार्ज कितना है, 0। तो अगर ये चार्ज 0 तो ये पूरा स्टेप क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, राइट। और अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेशन में से E को निकालूँ तो यहाँ पे बचेगा E इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू 0। अब देखिए भाई, कोई भी अगर अनडिफाइंड शेप हो तो भी उसका एरिया जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता। वो तो हम सिंपल है, भले स्फीयर नहीं है, कोई और शेप है, बट उसका एरिया जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देखिए कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना ज़रूरी है या तो एरिया 0 होना ज़रूरी है, तो ही इस इक्वेशंस को फुलफिल किया जा सकता है, ठीक है। अब एरिया तो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का 0 हो ही नहीं सकता। अगर एरिया 0 हुआ तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, बट यहाँ पे तो हमें कहा गया था एनी शेप का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के लिए एरिया 0 नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली हम नोट कर देंगे कि E इज इक्वल टू 0। तो देखा बच्चों, किसी भी अनडिफाइंड शेप का ऑब्जेक्ट हो उसके अंदर अगर कोई कैविटी लिया जाए और कैविटी में अगर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली उस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगा, राइट। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 16 के साथ। थैंक यू।